रिलेटिव मोशन इन 2D। बेटा जो नए हो नहीं आता कोई फर्क, अभी आ जाएगा समझ में, कोशिश तो करो, थोड़ा तो आ ही जाएगा, 10 में से 3-4 सही। ओके ठीक। रिलेटिव मोशन इन 2D, इसमें 3 तरह के ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पहला है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन, दूसरा रिवर बोट, या ये दोनों सेम रहता है सिमिलर, और तीसरा रेन वाला प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। वैसे इसके बाद एक और आएगा, वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, देखने में टफ लगता है लेकिन सॉल्व करने बहुत उच्चा सा होता है। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। इसको भी मैं 2-3 तरीके से सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। इसको भी मैं 2-3 तरीके से सिखाऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप रख लेना। और मेरी मानोगे सर कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता है, मेरे हिसाब से तीनों पढ़ा करो, तो किसी एक से तो निपटेगा, है ना। और जब थोड़े प्रो बन जाओगे, हाँ, लेकिन जब मैं तीनों बताऊंगा तो हौच पौच होगा, ये भी तय है, लेकिन टाइम स्पेंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। सर इस वाले से ना बड़ा आसानी से बन रहा है, ठीक है। चलो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन का इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सवाल समझो। इसमें कहानी बच्चों कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो एक भाई साहब इधर जा रहे हैं और एक भाई साहब ऐसे आ रहे हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन कभी क्या होगा, मिनिमम होगा, कभी ना कभी मिनिमम। मतलब कैसा, आप समझ लो, जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि इनके बीच का सेपरेशन समथिंग कुछ ऐसा ही वाला, समझ गए क्या। अब जब बताओ ये कुछ ऐसे चलेगा, मतलब मान लो अगर यहाँ आ गया और ये चल के अगर यहाँ आ गया, तो इनके बीच का सेपरेशन ये वाला होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, कुछ सेपरेशन होगा। तो आप देखो जरा एनिमेटेड में आपको समझ में आएगा, देखो कुछ ऐसा, ये ठीक है क्या, बढ़िया। तो एक ऐसा कोई तो ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या कितना होगा, मिनिमम। क्या शब्द आ रहा है भाई साहब, थोड़ा ध्यान देना, मिनिमम। क्लियर है क्या, ठीक। तो यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं, क्या, एक क्वेश्चन बोलेगा कि पता करो कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, ठीक है। और एक सवाल आपसे पूछेगा कि किस टाइम पे ये मिनिमम सेपरेशन होगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा कि उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, और एक सवाल बनेगा किस टाइम पे होगा मिनिमम सेपरेशन। कोई तो टाइम होगा ना, जैसे मान लो तुम इधर भाग रहे हो, है ना, और मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ, पर वो पीछा वाला अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, उसमें से टेढ़ा होते होते जाएगा। देखो क्या, एक हिरन भाग रहा है, चीता उसको दौड़ा रहा होता है, तो वैसे सवाल भी आएंगे ना। तो पकड़ना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मुड़ रहा होता है, ये वैसा सवाल नहीं है। ये कैसा है कि तुम ऑटोमेटिकली इधर भाग रहे हो और मैं ऐसे भाग रहा हूँ ऐसे, और हम दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो वाला डिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम। शुरुआत में देखोगे तो ये कम हो रहा है और बाद में फिर बढ़ रहा है, देखो तो, अरे कम हुआ और फिर बढ़ना शुरू हो गया, समझ गए क्या। तो सर ऐसे क्वेश्चन में मेरे मन में ख्याल क्या आएगा कि कैसे सॉल्व करें। अब जरा सुनो, पूरी फिजिक्स में अगर बेटा कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम वाले सवाल पूछे जाएंगे ना, किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपसे अगर पूछ दिया बताओ मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले चीज कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। अब कहोगे सर डिफरेंशिएशन की क्या कहानी है, जरा सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। मान लो अगर मैं y और x के बीच में एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ऐसे सिंपल है ना। तो अब मैंने कल आप लोग को बताया था ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट, और इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होगा, समझ गए। अब मान लो अगर ऑटोमेटिकली मैंने कुछ ऐसा इक्वेशन लिख रखा है, मान लो 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 3x समथिंग ऐसा, तो x की बच्चा कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना जिसके लिए ये y क्या होगा, मिनिमम, और x की ऐसी कोई तो वैल्यू होगी जिसके लिए क्या होगा, y मैक्सिमम। समझ गए क्या। तो अब मुझे ये निकालना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये y मिनिमम हो, या x की कौन सी वैल्यू के लिए ये y मैक्सिमम हो। तो सर अगर इन दोनों के बीच में रिश्ता अगर आप देख रहे हो, तो आप इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो समथिंग कर्व टाइप से बनेगा, ठीक है। और कर्व के बेटा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखोगे तो कितना आता है, हमेशा 0, समझ गए। तो कभी भी अब स्टोरी बना लो, सर आपको कभी भी सवाल में पूछा है कि बताओ ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो पक्का वहां पे 2 जमूरे होंगे। कितने होंगे, 2। एक होगा इंडिपेंडेंट वाला और एक होगा डिपेंडेंट वाला। सर उन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अरे ये वाला है ऐसा ऐसा, तो इसका स्लोप बेटा कितना है, 0। अब ये स्लोप 0 होगा नहीं, स्लोप बढ़ा, स्लोप समझते हो, इसमें फिसल जाओगे
इस पे फिसलोगे, इस पे फिसलोगे, इसीलिए हम लोग 1090 को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। बड़े हो गए? यस। अरे 1000 होता है, 1090 नॉट डिफाइंड। ये स्लोप थोड़ी कहलाता है, थोड़ा टेढ़ा होगा तब तो स्लोप कहलाएगा। तो जैसे जैसे उठाओगे वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा, और अभी स्लोप क्या है, 0। समझ गए क्या? तो अब मेरे पास टास्क क्या है कि सर वो दो जमूरे कौन से हैं, कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है? आई थिंक टाइम। अबे तुम उसको थोड़ी कंट्रोल करोगे। अब वो अच्छा रोक लोगे क्या? रोक लेते तो बात ही अलग रहती, क्यों है ना, रोक लेते फिर चला देते, तो टाइम हमारे हाथ में है नहीं। तो अब बता मेरा टास्क क्या है? देखो सॉल्यूशन में मत जाओ, बस स्टोरी सुनो। सर इसके और इसके बीच की, मतलब ये वाली दूरी का रिश्ता किसके साथ निकालना है? समय के साथ। अरे यही तो सवाल पूछा है कि किस समय पे इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो कम से कम होगा। समझ गए? यानी मेरा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन बनाना है। और अब जैसे देखो, अगर मैं कहता कि बताओ y की कौन सी वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू के लिए y मिनिमम हो, या x की कौन सी वैल्यू के लिए y मैक्सिमम हो, तो सर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? 0। तो और स्लोप इज इक्वल टू फिजिक्स में बेटा क्या होता है? tan थीटा। और जब कर्व वाला पढ़ते तो अपन क्या लिखते हैं? dy by dx इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या? तो सर इस बार आप क्या गेम खेलने वाले हो? इधर आ जाओ सर। ये वाला दूरी का रिश्ता आप किसके साथ बनाओगे? टाइम के साथ। और ये वाला दूरी मतलब डिफरेंशिएशन इस दूरी का किसके साथ? टाइम के साथ इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। स्टोरी समझ में? इसके लिए मत पढ़ोगे सिर्फ इस सवाल को करने के लिए, आगे चल के बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फलना ढिलना। अब जैसे बोला बताओ यार ये कब मैक्सिमम कब मिनिमम, तो तुम देखना इसको किसके साथ रिलेट करके बता रहा है, और जिसके साथ रिलेट करके बताया होगा उसका एक इक्वेशन बना लेंगे और दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। वहां से अपने आप अपने पास आंसर आ जाएगा। स्टोरी याद रहेगी क्या? यहाँ के लिए, हर जगह के लिए? हर जगह के लिए। हर जगह मतलब अबे पूरी फिजिक्स में यार कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ। अब कहानी शुरू करें तो चलो, इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग थोड़ा डाटा वाइज ले लेते हैं। पीछे जा रही, चलो एक बात, थोड़ा डाटा अच्छा लेते ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। देखो मान लो बच्चा शुरुआत में इसके बीच में 100 मीटर की दूरी है स्टार्टिंग में, ठीक, और ये वाला मान लो, हाँ ठीक है, इसको ले लो, ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, और ये वाला बच्चा मान लो 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर भाग रहा है। बढ़िया क्या? अब किसी भी टाइम टी पे ये यहां होगा और ये वाला यहां होगा। सबको समझ में आता है क्या? अब बताओ टी टाइम में ये वाला भाई साहब कितना चल लेंगे किसी भी टी टाइम में? अरे रफ्तार कितना है इसके पास? 1। बोलो भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू रफ्तार कितनी, टाइम कितना ले रहे हैं हम, क्योंकि बीच में किसी भी टाइम में बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना मान लूं मैं? बोलो 8 इनटू टी, बरोबर है क्या? उसी टी टाइम में क्या ये भी आगे बढ़ा होगा कुछ? तो अगर इसके पास रफ्तार है तो ये कितना चलेगा? बढ़िया क्या? सोच लो। और मुझे किसके किसके बीच का रिश्ता चाहिए था? देखो तो ये यहां से ये दिख रहा है ये वाला, यही वाला डिस्टेंस तो मुझे क्या चाहिए? अरे मिनिमम भाई, यही तो निकालना है। समझ गए क्या? पक्का? तो अब मुझे झक मार के मान लो अगर मैं इसको बोलूं कि ये कुछ आर है, लाइक मान लेते हैं ऐसे, ठीक, तो अब मुझे बताओ तो इसको और इसको आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है? अबे आंख खोल के देखो, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें नहीं पता इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या होता है? नहीं पता। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। सर आपको सपना आ रहा है? अरे हर बार ट्रायंगल बनेगा जरूरी नहीं है, हमें बस, मेरा मोटो क्या था सर, किसी भी तरह से इस टाइम को इस वाले लाइन से रिलेट करना है। समझ गए? तो इस वाले लाइन में तो मुझे पता चल रहा है कि सर अगर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो ये कितना, पहले 100 था और आगे कितना बढ़ गया 80, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 माइनस 80। समझ गए क्या? और ये कितना है बच्चा 60, तो ये 60 है, ये 100 माइनस 80 है, और ये क्या सर हाइपोटेन्यूज, तो तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा क्या? बढ़िया। तो हमने ऐसा पढ़ा है क्या? देखो तो इधर देखता हूं अच्छे से, सर r स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 100 माइनस 80 का होल स्क्वायर। बताओ चुप रहा है यार ये। हाँ आई बात समझ में? तो ऐसा करेंगे क्यों कर रहे हैं, मतलब ये स्टेप्स क्यों फॉलो किए, सबको समझ में आया? मिनिमम निकालना था, और किसका? सर ये दूरी किस टाइम पे मिनिमम, मतलब हम दूरी और टाइम के बीच का रिलेशन जानते थे,
और सर मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो पक्का आप dr by dt को इक्वल टू क्या लिखने वाले हो 0। तो सर मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें r भी आ जाए और t भी आ जाए। समझ गए क्या? अब बस मैथ्स खत्म, फिजिक्स आ जाओ इधर। तो बच्चा मुझे क्या करना है देखो, तो अब r का क्या टाइम के साथ रिलेशन आ गया क्या? अरे टाइम यहाँ पुट करते जाओ, r की वैल्यू आते जाएगी। अरे बोलो यार कुछ तो। ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर टाइम की वैल्यू रखते जाओ और r मिलते जाएगा, पर मुझे वो वाला टाइम चाहिए था जिसपे ये जो r स्क्वायर है ये कैसा हो, मिनिमम हो। समझ गए क्या? तो अब दो बॉडी का यानी डिफरेंशिएट क्या करने वाले बताओ तो, dr स्क्वायर बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट, और इधर भी क्या कर दिया बच्चा, d बाई dt किसका बोलो, 60 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 100 माइनस 80 का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? बताओ रटने वाला फील नहीं आना चाहिए। हाँ जी बोलो, अरे बोलो, सीसी तुम्ही से पूछ रहा हूँ। ये स्टेप्स क्या नहीं, ये स्टेप समझ में आएगा बेटा? डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इधर भी, टाइम के रिस्पेक्ट में इधर भी। तो बेटा इसको ऐसी रेंज, और यही वाली चीज अपन को कितनी चाहिए, अरे जीरो ने यार, क्योंकि स्लोप क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे, तो यही तो है dr स्क्वायर बाई dt, यही तो है स्लोप। समझ गए क्या? तो अब इसको जरा सॉल्व करो तो, इधर करते हैं, देख लो जिसको दिक्कत हो रहा बताना। कोई ये मत कह देना सर ये हो जाएगा 2r dr बाई dt। अबे बेवकूफ, हम ये r स्क्वायर को ही तो मिनिमम चाहते हैं ना, तो इसी का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए क्या? अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो जरा बताना डायरेक्ट। तो 0 इज इक्वल टू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों, अरे मिनिमम और मैक्सिमम ही तो निकालना है। तो सर अगर आप इस इक्वेशन को देख के r वर्सेस t का ग्राफ बनाते तो ये कुछ कर्व जैसा बनेगा, और इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का स्लोप क्या होता है 0। तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो सर r और t का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। वही चीज तो मैंने लिखा, dr स्क्वायर बाई dt कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए क्या? अब चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 60 स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चा, 20 लिख दूं क्या? इसका डिफरेंशिएशन कल सिखाया था, 2 आगे आएगा, तो 2 को आगे ले आओ, 200 माइनस 80। समझ गए क्या? अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ रे, अब अंदर में कौन है, याद है चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो पहले तो ये पावर वाला सॉल्व हुआ ना, अब अंदर जाओगे तो 100 का डिफरेंशिएशन कितना 0, और माइनस 80 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -8। भाई कल आया था शाम को, चेन रूल सिखाया था। सबसे पहले बाहर वाला का करोगे, तो सबसे बाहर में कौन बैठा था 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा सामने, तो 2 को सामने लेकर आया ना, और इसमें से एक कम, तो एक कम किया। अब इसके अंदर में कौन है 100 माइनस 80 अभी और है ना, तो 100 का डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और माइनस 80 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। जैसे x का dx करते तो 1 आता था, तो t का dt करो कितना आएगा 1 आएगा ना, तो 1 into -8 कितना हो जाएगा -8। समझ गए क्या? आराम से देखो, तो यहाँ लिख दिया -8। समझ गए क्या? अब चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं, कर पाओगे? ये कितना बचा देखो, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं 12t। देखो तो यहाँ से 4 और 4 कॉमन निकल जाता, नहीं अरे निकल जाएगा ना यार, तो थोड़ा आसान कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ 4 अगर कॉमन निकालते तो मेरे ख्याल से 3t आता, प्लस 200 माइनस 80 माइनस 2 आया क्या समझ में? अरे 4 निकाला ना यार, 4 2 जाएगी, 4 3 12 0 खत्म। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो 3t ये -4, तो ये हो जाएगा -400 और -4 प्लस 32t। देखो तो सही है, अरे -2 इंटू +2 कितना होता -4 होता ना, और -4 इंटू 100 क्या हो जाएगा -400, और -4 इंटू -8 कितना हो जाएगा +32t। अब जरा सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 35t इज इक्वल टू 400। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 400/35। कैलकुलेशन देख लेना यार, तो ये कितना आ जाएगा 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। ये लमसम कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर 10 7 11.4। समझ गए क्या? टफ था क्या? कर लिए? टाइम निकल गया, तो इस टाइम पे इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी मिनिमम। समझ गए? तो ये था पहला मेथड। ठीक, हम इसको चाहे तो एक और मेथड से कर सकते हैं, और वो मेथड थोड़ा ज्यादा आसान होता है।
पहले इसको देख लो थोड़ा सा, चेक करो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। डबल टी और ये हो गया, ठीक है, 2 इधर आ गया, 200 माइनस, सही है ना बाबा सब? हाँ भी जेई वाला, ठीक है। आगे बढ़े, इसी सवाल को अगर हम चाहें तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके बड़े तुच्चे तरीके से कर सकते हैं। मतलब तुच्चे मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। देखिए सब लेकिन वही मेथड फॉलो करेगा, मुझे अच्छे से पता है। देखो इधर आ जाएगा, डायग्राम बना दिया, काम करते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ध्यान देना है। हाँ देखो, एक और तरीका है जो इससे काफी आसान है, एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना, है ना। सवाल कैसा था बच्चा, ध्यान से देखो, ऐसा यहां पे कोई पार्टिकल ए देखता ना, और ये बच्चा इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो था, इसको ले लो बी, जो इस तरफ भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और इसके बीच की जो दूरी है ये कितनी दी हुई थी अपन को, 100 मीटर, ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। हम सेम सवाल को, इसको लिखो क्या, सेकेंड मेथड, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, और इस वाले मेथड से आप बिना मेहनत के आंसर निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और चाहो तो आप फॉर्मूला याद रखो। हाँ, लेकिन किताबों में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिनिमम का यही मिलेगा, आप सॉल्यूशन सर्च मारोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक। सर ये वाला नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा अक्ल लगाना है ना, इसलिए नहीं मिलेगा। देखो इधर करिए शुरू, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। सर आपने रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ा है, बोलो। दोनों को नहीं चलाएंगे, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब दोनों चल रहा होगा, यही तो बोला था ना। रिलेटिव की घंटी कब बननी चाहिए दिमाग में, जब तो दोनों चल रहा हो तो दिक्कत है। अब एक इधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था, तो दोनों को रिलेट करके डिफरेंशिएट करके फिर टी की वैल्यू निकाले। सर एक काम करो, आप एक को रोक दो, और जिसको रोकना होता वहां जाके कौन बैठेगा, तुम बैठोगे, और हम जहां बैठेंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, ये सीखा था क्या। एक को रोक दो और फिर क्या करो, सर एक ही चल रहा है, फिर सारी कैलकुलेशन किसके लिए होगी, एक के लिए, बरोबर है क्या। तो जुगाड़ लगाते, इधर आ जाओ और मेरी थोड़ी हेल्प करना तुम लोग। ये भाई साहब इधर भाग रहे हैं, देखो ये, है ना, और ये भाई साहब किधर भाग रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। अगर मान लो मैं ए को रोकूंगा तो मुझे कहां बैठना पड़ेगा, रिलेटिव का बेटा कॉन्सेप्ट सुनो, रिलेटिव की घंटी तब बजानी दिमाग में, तुझे दिखे ना सर दोनों चल रहा है, तो दोनों चल रहा है तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान ले हम दोनों अभी चल रहे हैं, हमारे बीच में कोई दूरी है, हम क्या आपस में कब टकराएंगे, तेरी रफ्तार कुछ और मेरी रफ्तार कुछ और, तो दो इक्वेशन करना पड़ेगा ना। इस टाइम में तू कितना चला, इस टाइम में मैं कितना चला, फिर दोनों टाइम को जोड़ेंगे तब आएगा ना टोटल। और इससे अच्छा क्या हो, एक को रोक दो तो बचेगा क्या, केवल तू ही चलता हुआ आ रहा है, समझ गए क्या। और एक को रोकोगे तो उसका कीमत क्या होता है, जो दूसरे का है वो उसको देना है, लेकिन कैसे देना है, ऐसे सिखाया था ना। जैसे अगर मान ले मैं 2 से इधर चल रहा हूँ, तू 4 से मेरे पास आ रहा है, अब मैं ये जूम करना चाहता हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ऊपर किसी को बिठा दो तो मैं किस में आ गया, रेस्ट में। पर मेरा 2 की रफ्तार अगर इधर थी तो यही 2 की रफ्तार अब किसको देनी पड़ेगी, सामने वाले को, लेकिन कैसे, पलट के। यानी मैं रुक गया तो अब तू मेरे लिए कितने से भागा भागा आ रहा है, 6 से। समझ गए क्या कहानी, थोड़ा थोड़ा सीखो, बस सीख रहे हैं, सीखते चल, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कान में दर्द हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यही देसी ठीक है। कान भगवान ने ज्यादा बड़े दे दिए है ना। देखो यार, तो सर जिसको रोकना होता है उस पे जाके खुद बैठ जाओ, ठीक। तो अगर ए पे जाके अगर अपन बैठ जाए, अपन क्या मतलब तुम खुद बैठ जाना, तो अब ए पे बैठ गए तो ए कैसा हो गया भाई, रेस्ट पे आ गया ना। तो जो ए का है वो किसको दे देंगे, पर कैसे देंगे, समझ गए क्या।
ऐसे वाला सीखा है, फिर इसको पलट के ऐसे देना है, लेकिन ये तो अबे भाई कैसे, अरे उससे कंफ्यूज मत होना सर। ऐसे अबे कोई मान लो अगर ऐसे भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है ना, अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये किधर जा रहा था, मुंह उठा के ऊपर ना, इसको रोक दिया ना तो पलट कैसे डाल दो, समझ गए क्या, ये कहानी रहेगा। नहीं मान लो कैसे ऐसे है ना सर, इसको रोक रहे हो, अगर रोक दो तो अब इसको कैसे दे दोगे पलट के, समझ गए क्या, ऐसा नहीं केवल ऐसे और ऐसे के लिए, कहीं के लिए, समझ गए, कहीं के लिए भी कोई ऐसे भाग रहा है टफ हो जाएगा सॉल्व करना, एक को रोक दो और अपनी लड़ता उसी को देना, बस पलट के दो, ठीक है क्या, ठीक है चलो आज सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा गंदा दिख रहा है देखिए, थोड़ा सुंदर से बना देते हैं ना। चलो मैं अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो हाँ, तो सिनेरियो कुछ ऐसा, ये ए, इसके पास 8 मीटर पर सेकेंड और ये बी और इसके पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब मैंने कहा अच्छा दूसरा सवाल आता है सर किसको रोके, किसी को भी रोक सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, आप पहले इसमें बिठा रहे थे, मैं कहा इसमें बिठा दे, जिसमें चाहो उस पे बिठाओ, कोई फर्क, बस एक को रोकना पड़ेगा, दोनों को नहीं चलाना है, ठीक है। बताओ भाई किस पे बिठा, किसी एक पे बिठा दो, अगर बी पे बिठा दिए तो बी किस में आ जाएगा और बचेगा कौन, केवल ए, तो चलो बी पे अगर मान लो बिठा दिया, अच्छा पिछली बार ए को बिठाया था इसलिए बी दिखा दिया तुम लोग, ठीक है, तो ए, अच्छा अब बी पे अगर तुम जैसे ही बैठोगे बताओ क्या होगा, तो बी किस में आ जाएगा, और बी की जो रफ्तार ऊपर की तरफ थी वो किसको दोगे, पर कैसे दोगे, समझ गए क्या, तो यहाँ पे जो बी का ऊपर 6 था वो इसको दे दो, समझ गए क्या, कितने से 6 मीटर पर सेकंड, तो बी अब किस में आ गया सर, इस पे बैठे हो तो ये किस में आ गया, समझ गए। अब जब ये रेस्ट में आ गया तो अब बताओ ए के पास कितनी रफ्तार, कौन कौन सी, एक 8 वाली और एक 6 वाली, समझ गए, एक 8 वाली और एक, क्या तुम्हें वेक्टर आता है क्या, अब इसका अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कैसे निकालेंगे, कोई बता पाएगा, अब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, अरे बीचों बीच कहीं जाएगा ना यार, बोलो भाई, इतना पता लगता है कि हाँ सर बीचों बीच कहीं जाएगा, तो बस खेल लो मजे से, सर ए ना कुछ ऐसे जा रहा होगा पक्का क्या, और मुझे किसके किसके बीच की मिनिमम दूरी चाहिए, ए और बी के बीच में, अब तुम बताओ बी से कौन सा ऐसा लाइन खींचे जो इसके रास्ते की मिनिमम दूरी को बताए, अच्छा तुम लोग ऐसे देसी भाषा रे सोच, हाँ हम यहाँ खड़े, उदीवाल है, ठीक ऐसे समझो उदीवाल है, एक आदमी ना वहां से सीधा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अब बताओ ऐसे आप समझ लो, इस दीवार और मेरे बीच में मिनिमम दूरी तुम्हें निकालना होगा तो कहां से देखोगे, या ये वाला देखोगे या ये वाला देखोगे या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, अरे वही होगा ना मिनिमम, नहीं है समझ, परपेंडिकुलर ड्रॉप, मिनिमम डिस्टेंस अगर मान लो मैं कहूं कि इस पॉइंट ये हाथ और इस पॉइंट के बीच का मिनिमम दूरी कहां से देखोगे, तो सर इस लाइन से इस पॉइंट पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर वही होगा मिनिमम, क्योंकि ऐसे देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा, नहीं समझे, इधर से देख रहे हैं तो देखो कम 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 मिनिमम, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, सीखो जरा सीखो। तो तुम्हें क्या देखना था कि बी और ए के बीच में मिनिमम दूरी, और ये जो रफ्तार बेटा ये किसकी है, सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अरे बी के रिस्पेक्ट में, अब पता है सिनेरियो कैसा हो गया, बी जब रेस्ट में आ जाएगा ना तो उसको दिखाई देगा, जैसे बी पे तुम बैठे हो ना तुमको दिखेगा अच्छा ए ऐसे जा रहा है, समझ गए क्या, अरे तू कहां बैठ गया, बी पे, और तुझे ये कैसे दिखाई देगा, इसे सामने से जाता हुआ, और तुझे क्या देखना है कि हम दोनों की दूरी, हम दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए, मिनिमम, तो अब यहां से जब तुम देखोगे तो देखो अभी तो दूरी ज्यादा, और जैसे जैसे आओगे देखो तो दूरी कम हो रहा है क्या, कम हो रहा है क्या, कम हो रहा है क्या, और देखो तो अगर परपेंडिकुलर अपन ऐसे करके ड्रॉप कर दे और फिर देखो तो इसके बाद फिर दूरी बढ़ रही है, समझ गए क्या, तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ समझ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन, कौन सा यूज करोगे, पहला कि ये वाला करोगे, ये वाला,
कर रहे हैं भाई, कर रहे रे। Why are you taking tension हुआ? मुझे पता है यहाँ पे गणित किसी को नहीं आती है। देखो इधर, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। देखो तो अब बताओ फायदा समझ में आएगा? अब पता क्या, ये रुक गया तो मुझे क्या दिख रहा है, अच्छा ऐसे जा रहा है ये, तो ऐसे जा रहा है। अब हम दोनों का मिनिमम चाहिए, सर 90 डिग्री गिरा दो, वहां पे खत्म हो गया सवाल, समझ गए? तो अब ये तो रेस्ट पे है, तो यहाँ से क्या ड्रॉ कर दूं, एक, समझ गए क्या रे? और ये वाली जो दूरी होगी यही कौन सी होगी? बोलो भाई, मिनिमम। अच्छा ऐसे लिखते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, अरे ए एंड बी, समझ गए क्या? तो गधो, क्या तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो हंसते हंसते? नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे बताओ जरा, थोड़ा गणित आता है? नहीं आता है। अबे जब भी फिजिक्स में एंगल निकालना हो तो किसको याद करोगे? एंगल आया तो घंटी बननी चाहिए। अच्छा tan थीटा तो देख लो, तो जरा ध्यान से देखो रे, अरे दिखा कुछ, ये थीटा परपेंडिकुलर कितना है बाबा? अरे बोलो 6, और बेस कितना है? लिखा क्या? तो बोलो अब, जय माता दी नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई 6 बटे, तो यहाँ क्या लिख दूं? 6 बटे कितना आ गया? 3 बटे, क्या ये देखा देखा सा लगता है? 53 37, भूल गए रे, भूल गए? अरे गधो, एक ही तो फेवरेट वाला है जो अपन देख, यहाँ तो अपन कौन सा पढ़ते? 0, बोलो भाई 30, 45, 60, 90, और इसके अलावा और कौन सा याद करने सिखाया था? 37 डिग्री वाला ना, याद है? अगर ये एंगल 37 डिग्री होता है तो ये वाला कितना होता है भाई? 3, ये कितना होता है? 4, ये कितना होता है? समझ गए क्या? तो अगर सामने वाला साइड 3 और ये वाला साइड 4 हो तो ये एंगल कितना होगा? 37। तो अब देखो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया? 3/4 है ना? इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? समझ गए क्या? ये वाला याद रहना चाहिए रे। देखो 37 मतलब 3 और ये 4 और ये, यही एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, सुना भी नहीं होगा। 7वीं कक्षा की जो किताब खोलो ना, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ना चैप्टर नंबर 6 या 7 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 या 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 दिया हुआ है, 3 सवाल। उस टाइम हम रटे थे ना, तो रटी हुई चीजें मुझे याद रहती है। जैसे 7वीं में एक और पहला चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन -11/28 आंसर है उसका। भौकाल ही मारे, जाके खुद देख लेना, नहीं दिखेगा क्योंकि आंसर ही नहीं आता था। दीदी पकड़ के कूदते रहती थी, तो मैंने लास्ट में रट ही लिया था, कुछ भी बीच में करो, लास्ट में -11/28। चलो देखो, बड़ा टॉर्चर, वो फ्रैक्शन नहीं आता था, फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना, कम्यूटेटिव ऐसे कॉमन लेके। एक दोस्त था साथ में पढ़ता था, हम लोग दोनों दोस्त, वो साला सॉल्व कर लेता था और मेरे से होता ही था, मार दीदी बिन बड़ा आता नहीं है उसको, पढ़ाने नहीं आता था। इधर आ, अरे यहाँ तक ठीक है क्या? उसी की वजह से मेरी कैलकुलेशन आज तक खराब है यहाँ। चलो बताओ, अब बता, अब गेम क्या है? अभी एंगल पता है क्या? नहीं पता, ये पता है ना? क्या क्या मैं ये और ये अब आराम से निकाल सकता हूँ? कैसे निकालोगे गधो? ये कितना था? अब एक मैं इसको ना अलग बना रहा हूँ, ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, दिखा बे? अरे 90, ये कितना बे? और ये वाला साइड कितना दिया हुआ है? 100, तो ये 37, ये 100, मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो वो क्या हो जाएगा इसका? अरे मिनिमम डिस्टेंस है ये। अरे भाई यही तो है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए क्या बेटा? ये वाला देखा क्या? तो अब बताओ, अगर मुझे थीटा पता है, ये 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? बोलो sin थीटा 90 डिग्री अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो sin 37 डिग्री इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं इसका नाम? इसको ले लो क्या? O, इसको ले लो A, तो ये O और ये A, तो परपेंडिकुलर बोले तो OA, और हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है? 100, और sin 37 का वैल्यू कितना होता है? देख के बोलो 3/, वाह, अबे sin 37 3/5, तो 3/5 इंटू OA/100, समझ गए क्या? तो OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
100 इंटू 3/5 काटा काटा कितना आ गया 20 बेटा वही कितना आ जाएगा 16। ये क्या आ गया बेटा मिनिमम दूरी। दूसरा क्या निकालना है मिनिमम टाइम रे। अरे कितना टाइम में मिनिमम दूरी पे जाएगा क्या निकालना है टाइम। तो अब बताओ मिनिमम दूरी के लिए कौन सा डिस्टेंस चला है केवल अरे ये वाला चला है ना। तो जरा ये वाला देखो तो सर आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए अरे बोलो और ये वाला रफ्तार भी तो पता ना वो कौन है अरे ये भी है भाई। तो कैसे निकालें जरा देखो तो cos 37 इज इक्वल टू इसका नाम L दे दे रहा है ना। तो क्या लिख दो बच्चा बोलो LA अपॉन 100। तो LA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 cos 37 और cos 37 कितना होता है जरा बताना 4/5। तो इसको काटो कितना आ जाएगा 20 मतलब LA कितना आ गया तुम्हारे पास 80 मीटर। समझ गए क्या। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी अरे बोलो 80 मीटर आ गया क्या दूरी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है टाइम। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बोलो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड कौन सी वाली है इसमें कौन चल रहा है अरे ये भी चल रहा है ना यार। तो क्या अभी ये का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम कैसे निकलेगा अरे अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और cos 90 कितना होता है 0। तो सीधा लिखो आंसर अंडर रूट ऑफ बोलो रहेगा दो 8 स्क्वायर प्लस कितना था 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 80/100 10 होगा ना कितना आ गया 1 समझ गए क्या नहीं आया। पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है 8 सेकंड आना चाहिए आंसर प्लीज घर जाके एक बार जरूर चेक करो भैया। पिछली बार कुछ और आया था उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके ना देख लेना 8 सेकंड ही आएगा। समझ गए क्या नहीं आएगा। तो हम यहाँ से ना एक जनरल फॉर्मूला बना दे क्या देखो तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे लिखूं यहाँ लिखता हूँ या आगे लिख लेते हैं और सवाल करा देता हूँ परेशान ना हो और सिखा देता हूँ थोड़ा प्रो बन जाओगे इस मेथड। देखो इधर तो देखो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ यहाँ से। ये है ना बेटा मिनिमम डिस्टेंस cos थीटा दिख रहा है क्या। तो सॉरी sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलो लिख देते हैं सर sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा यही था ना मिनिमम डिस्टेंस। अरे बोलो भाई मिनिमम डिस्टेंस बाई बच्चा क्या था इधर देख तो अरे ये वाली दूरी रे जो एक्चुअल डिस्टेंस था स्टार्टिंग में लिख दो क्या ये 100 था ना। तो यहां मैं चाहूं तो हाइपोटेन्यूज लिख दूं आप समझ जाओगे या फिर इसको मैं बोल देता हूं इनिशियल सेपरेशन। समझ गए जो उनके बीच में इनिट। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बना हम सीधा क्या याद रख सकते हैं इनिशियल सेपरेशन इनटू बोलो बेटा दो साइन थीटा। समझ गए क्या। अबे क्या हो गया इसको इधर फेंक दिए भाई साइन थीटा ही समझ गए। अच्छा जैसे मान लो इन जनरल अगर ये वाली दूरी इनके बीच की अगर कुछ x होती तो सिंपली अपन क्या याद कर सकते थे अरे इधर आ जाओ हाँ कि मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू x इनटू साइन थीटा। समझ गए क्या ओके। और सर टाइम के लिए क्या करोगे तो बता पाएगा कितने लोगों को समझ में आया ये। अबे x था 100 और cos थीटा लेके थे 4/5 तो लो फॉर्मूला बन गया है। और v का तो बेटा v रिलेटिव ना अरे और v का जो रिजल्ट था समझ गए। देख लो एक बार क्या दो बार देख। अरे यार इधर देख मान ली इसके बीच का भी 100 ना हर बार 100 दिया रहेगा जरूरी है क्या उसको मान लिया है कुछ भी होगा वैल्यू देख लिया जाएगा। अब मुझे बस खेलना है किस पे एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो ये वाला तो बेटा हमेशा क्या रहेगा ये x से क्या हो जाएगा x का साइन थीटा और ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा x का बोलो भाई x का cos थीटा।
तो ये डिस्टेंस x का sin थीटा, ये x का cos थीटा, x का sin थीटा, x का cos थीटा। समझ गए सर? ये वाली दूरी लोगे तो यही वाले तो स्पीड तो लोगे, ये वाला स्पीड क्या था सर? v था। और ये वेक्टर ऐसे ही वेक्टर है सर, उसका रिजल्ट निकालना हमें आता है। और करते हैं, मुंह ना उतारो दोस्तों लोग। सवाल करो पहले, पढ़ो। दो नाव, शिप नाव नहीं होता ना, ठीक है। तो दो शिप आराम से आ रहा, बच्चे समझ में संभाल पा रहे हो? मेहनत नहीं करना। इसमें पता है गेम क्या है? आपको केवल थीटा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? थीटा। एक बार थीटा आ गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ के निपटा दो। सर वो जो पहला वाला करा था उससे नहीं होगा? अरे आएगा, पर देखा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो दिक्कत होगी। इसमें सॉल्यूशन के आंसर आएगा ही आएगा। चल इधर पढ़, देख तो करते मिलके। चलो बताओ, टू शिप्स A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। क्या घंटी बजी क्या? अबे शुरुआत का पहले ही x दे दिया है। नहीं अरे x ऑन हो गया, वही था ना x बेटा जो शुरुआत का था। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं ना, वरना साउथ टू साउथ नीचे होता है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ से ये तो क्या इधर साउथ, बोलो भाई इधर कर दिया क्या? आगे पढ़ो। हाँ शिप ए फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट ए 20 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब शिप ए कहाँ बैठा हुआ बच्चा? यहाँ। और शिप बी कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ। और जो शिप ए है बच्चा किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ ना। वेस्ट किधर होता है भाई? इधर। वैसे बना दूं तो इसकी जो रफ्तार होगी इधर की तरफ कितनी? 20 किलोमीटर। समझ गए क्या? पक्का? दूसरा पढ़। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट अ, और शिप बी बेटा किधर जा रहा है? तो शिप बी को किधर दौड़ा दोगे? इधर की तरफ। समझ गए क्या? कितना लिख दूं? कितने से भाग रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब शायद बच्चों की घंटी बजी, एक ऐसे भाग रहा है और एक अगर हम चाहें तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं लगा पाओगे। और दोनों के बीच का बेटा इनिशियल सेपरेशन कितना दे दिया? बोलो 10 किलोमीटर दिया है क्या? अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वो क्या लिखेंगे? सर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने क्या सीखा? बोलो रे, x sin थीटा। अरे ये सीखा है ना? अब सारा कहानी किस पे आगे तक गया? बोलो। और x अपन को पता है पहले से 10 है, और थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा से निकालेंगे। तो कैसे करें बताओ जरा, बोलो। थीटा कैसे निकालोगे? एक को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अगर मान लो इधर आ जाओ रे, अगर हम बी पे आके बैठ गए तो बी क्या हो गया? अगर रुक गया ना तो बी की जो रफ्तार ऊपर थी वो किसको मिल जाएगी? लेकिन कहीं से पलट नहीं आया। अगर ए पे बैठ जाए तो ये रफ्तार किसको मिल जाएगी? पर कैसे? पलट के। समझ गए क्या? तो चलो थीटा निकाल लेते हैं। यानी सर इस वाले मेथड में ना केवल थीटा निकालना है, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है। तो थीटा कैसे निकालने? इधर आ जाओ सर। अगर बी पे आप बैठ गए, इधर सीखो बच्चों, ये ए के पास ऑलरेडी कितना है? बोलो रे 20 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? वैसे जो चालाक बच्चा होगा ना वो ऐसे ही बोलेगा थीटा 45 डिग्री होगा। पूछो कहाँ है? दोनों का सेम ही दिया था में 20 और 20, तो p बाई b करो चाहे b बाई p करो, आंसर कितना आने वाला है? तो एंगल कितना हो गया? 45। पागल हो गया सर बाउंस है। अबे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है ना, 20 और 20। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा, बीचों बीच जाएगा ना भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एंगल कितना आने वाला है? नहीं बचा। नहीं तो देख क्या करे, पाप है। इधर इधर आ जाओ। अरे बोलो रे, अरे किस पे बैठे हो? बी पे बैठे हो ना, तो ए को देखो, बट इसको दूसरा रफ्तार किधर हो गई? सूचना इधर देख, तू चिपका दूंगा इधर। तो बी पे बैठे हैं तो ए को दे दे, पर कैसे? पलट के। तो कैसे दोगे? इस तरफ से कितना? अरे बोलो। बढ़िया क्या? एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? अरे यही हो जाएगा ना बी ए बी। समझ गए? पक्का? तो क्या तुम्हें ये एंगल नहीं निकालने आएगा बे?
अभी एंगल ही निकलेगा tan थीटा 20/20 कितना है अपन, थीटा कितना 45 डिग्री, समझ गए। पकड़ के छेद दोनों, क्यों मेहनत करेंगे, x की जगह इधर और यहाँ क्या लिख दूंगे, बोलो sin 40, समझ गए क्या, कितना आ गया tan 1/√2 आ गया क्या। दूसरा क्या निकालना है, अरे बोलो, सर टाइम निकालना है। सर टाइम के लिए क्या सिखाया आपने, x cos थीटा, तो x की जगह क्या लिख दूं 10, यहाँ क्या लिख दूं cos 40, पक्का। और VAB कैसे निकलेगा, अरे 20 दूसरा 20, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20√2। तो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होगा 0। तो जिसको नहीं याद है देख लो, पागल हो जाओगे तुम लोग। अबे एक VA है एक VB है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है और इनका रिजल्टेंट VAB कैसे निकालोगे सर, √ऑफ सीधा कर दिया करो BA² प्लस, क्योंकि cos 90 कितना होता है बच्चा 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, समझ गए। तू इतना ही देख ले, एक ऐसे एक ऐसे, तो दोनों के बीच में अगर रिजल्टेंट निकालना है तो √ऑफ A² + B², ठीक। क्या लिखूं बच्चा यहाँ पे 20√2 कैसा है, सॉल्व कर दियो, वाह हमको ही पता है 20² प्लस, अरे यही होता ना यार, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 20² कॉमन लेते तो 1 + 1, तो स्क्वायर से रूट बाहर चला जाएगा, अंदर में 1 + 1 क्या हो गया 2। अब सीखिए क्या, कौन सा वाला यूज करो, पहला या ये वाला यूज करो, ज्यादा मेहनत नहीं करना है ना। x sin थीटा खत्म, x cos थीटा बाय VAB, अब देख लेंगे। अब ऐसा नहीं हर बार ऐसे ही भागेगा, ऐसे भागा तो आप फर्क पड़ता, सर थीटा दोगे ना निपटा देंगे, कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब सोचेंगे, जब दोनों भागेगा, जैसे ही दोनों भागेगा नहीं भगाएंगे, एक पे बैठ जाएंगे और दूसरा को वही देख के बस देखेंगे, अच्छा इसे चलो कर, समझ गए क्या। टफ वाला दे दिया, थोड़ा गेम खेलते हैं ना, दिया हुआ कुछ नहीं है, ध्यान से देखो तो एकदम तारीफों में कोशिश करो, आएगा। दर्द होते होते एक टाइम तो समझ रहे हो ना, जैसे पहले दिन बेइज्जती करेंगे बुरा लगेगा, दूसरे दिन करेंगे थोड़ा और बुरा लगेगा, उसके बाद आदत हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस पढ़ाई में ऐसी ही है, क्यों सही कह रहा हूं ना। पहले दिन का बेइज्जती याद है क्या, अच्छा नहीं किए थे नहीं किए थे, ऐसे कैसे होगा अब आ जाओ। चलो देखो इसमें क्या किया है ना, आप लोग देखो वेक्टर वेक्टर नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, घूम के तभी वो आवाज अचानक से कम था। देखो वेक्टर फॉर्म में देखिए हमारे साथ खेला है ना, थोड़ा ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब हम ये शब्द बोल दिए अब तो नहीं बनेगा सर, पेन छोड़ दो। पर ना देखो खूबसूरती क्या है कि हमें जो आता है सर हम तो वही करें, अपने में भरोसा, जो आता है वही करो, बाकी देखो आंसर आए ना आए आ जाएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा लेकिन एक दिन तो आएगा। तो थोड़ा देखते जो बोला उसको खेलते हैं। अभी तक हमारे पास अस्त्र क्या है, जब दो लोग चलते हैं तो एक है x cos थीटा अपॉन VAB और एक क्या है x sin थीटा, यही दो अस्त्र है ना। तो कोशिश तो करो वो दो आए पहले, बाद में देख लेंगे क्या होता है। आ जाओ सीखते हैं, पहले थोड़ा समझो। Ship A is sailing towards northeast with a velocity of इतना 30 I cap plus 50 J cap, where I point, अरे I को east से रिप्रेजेंट किया, अरे नहीं समझे, अरे I cap होता है ना रे बाबा, ये J होता है ना, तो I को इसने क्या बोल दिया है ईस्ट और J को क्या बोल दिया है, समझ गए क्या, देख लो अच्छा नॉर्थ बोला है तो लिख दो ना नॉर्थ, ठीक है। अब जैसे ही बोला ए के बारे में, ये ए का वेलोसिटी दिया हुआ है रे, पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ। आज से पहले कैसा होता था, सीधा जा रहा था ना रे, ऐसे 10 से जा रहा था 20 से जा रहा था, इस बार वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। तो जब वेक्टर फॉर्म में दिया तो अपन वेक्टर वेक्टर खेलते हैं। चलो आ जाओ, क्या करना चाहिए बताओ, जो लिखा उसका मतलब मैंने यही सिखाया ना, जो भी सवाल में दिया हो उसका जो मतलब होता है उसको पहले लिख लो, भले यूज करो चाहे ना करो। तो सर जब मुझे बोला है कि शिप ऑफ ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद द वेलोसिटी इतना, यानी ये किसका वेलोसिटी दिया हुआ है,
अबे एक हाइट है, बोल दिया शिप पे तो यही बोलोगे ना, पागल पागल हो गया। बोलो क्या लिखो इधर, क्या लिखो, वेलोसिटी ऑफ कितना, अबे देख के बोलो, 30 आई कैप प्लस 15, जो बोला है उसको लिखो, बाकी देख लेंगे बनेगा नहीं बनेगा, क्या पता ना बने मेरे से, देखिए। उसके बाद बोला है शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। तो ये बेटा क्या बताया है, देखो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूं, पहले ना ए और बी के बीच की दूरी को बताता था कि 10 किलोमीटर दोनों दूर हैं, पहले सवाल में 100 किलोमीटर दूर थे, मतलब x, अरे वो x ही था ना दोनों के बीच की दूरी। गेम को समझो ये कैसे तुम्हें घुमाता है, और हम लोग को डर लगता है, हम बस क्वेश्चन पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, तो जो दिया उसको लिखने की कोशिश करो। तो सर जब भी सेपरेशन वाला सवाल होता तो गेम तो वहां ऐसे ही चल रहा था, दो फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पे x था a और b के बीच की दूरी, हर बार तो डाटा दे दिया था 10 किलोमीटर दिया था, पहले वाले में आपने 100 मीटर ले लिया था, बट इस बार वेक्टर फॉर्म में दे दिया वही दूरी को। अब पढ़, शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, तो चल अगर इधर से ले तो बाबा ईस्ट किधर होता है रे, अरे पक्का रे बाबा, अरे यही होगा ना 80 किलोमीटर ईस्ट, और बोल पढ़ो 150 किलोमीटर नॉर्थ, ऐसे बनाएंगे ना, 150 किलोमीटर ऑफ शिप ए, यानी यहां पे किसकी पोजीशन बता रहे थे, समझ पाए क्या, पढ़ो यहां से पढ़ो, शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, शिप बी कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, अबे इधर ही 180 किलोमीटर, उसके बाद क्या बोला है 150 किलोमीटर किसके, शिप, तो शिप ए के देखो ना भाई, बी जो है 150 किलोमीटर नॉर्थ में नहीं है, और शिप ए के 80 किलोमीटर ईस्ट में नहीं है शिप बी, तो जो बोला था उसकी शक्ल बना ली, बाकी देखेंगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के ये दूरी बता दी है ना भाई, पर ये दूरी किस फॉर्म में लिखी हुई, पहले कैसे होता था, पहले सिंबल दे देता था मेरे, और इस बार क्या मजाक किया हमारे साथ, वेक्टर में दिया है, मतलब ये क्या दिया हुआ है एक्चुअल में, अरे x दिया हुआ है भाई, दोनों के बीच की दूरी, बट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो इस वेक्टर x को कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी को, अरे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे रे, 80 i कैप प्लस 150, गेम समझ में आएगा, सॉल्यूशन में मत फोकस करो, अबे जो बोला उसको लिखो, छोड़ दो आंसर के बारे में, तुम अभी बस इतना कोशिश करो, जो दिया है सर उससे आप क्या क्या पढ़ के लिख रहे हो, हमें पहले वो सीखना है, फिर सॉल्यूशन करना भी सीख जाएंगे। पहले स्टेप आया, दूसरा स्टेप आया, आगे बढ़ते क्या लिखा है, ship B is at a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards west, कौन सेलिंग कर रहा भाई, शिप बी, शिप बी में किधर जा रहा है भाई, वेस्ट में ना, तो अगर ईस्ट के लिए हमने प्लस जे कैप लिखा, सॉरी ईस्ट ये था ना, ईस्ट के लिए अगर प्लस आई कैप लिख रखा है, तो वेस्ट के लिए क्या लिखोगे, माइनस आई कैप, समझ में आएगा, बेसिक्स बात है। तो वेलोसिटी ऑफ बिटवा जो बी है, बोलो रहेगा दो, इसको क्या लिख दो, -10 आई कैप। देखो अब देखो तो गेम सारा एकदम मस्त बन गया है, पूछो कैसे, सर ए तो चाहिए ही होता था, बी चाहिए होता था, और एक्स चाहिए होता था फॉर्मूला लगाने के लिए, भूल गए, अरे फॉर्मूला क्या है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं इसको, हाँ बस तुम लोग सीखो कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सॉल्यूशन में मत ध्यान दो, ये तो फिर अगला आएगा तो भूल जाओगे, तुम बस ये सीखो कि सर क्या लिखा हुआ है, तो जो लिखा है मैं उसको बस वर्ड में लिख रहा हूं, उसके बाद मैं क्या सोचूंगा, जब मैं कितना लिख लूंगा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगा, सर फॉर्मूला तो दो ही पढ़ा था, एक पढ़ा था सर किसका, बोलो रे गधो, मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा बट यहाँ पे क्या पूछा है, A will be at a minimum distance from B in, अच्छा टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम ना, तो टाइम का बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, तो बोलो भाई, x cos थीटा अपॉन बेटा यही पढ़ा है ना, तो अब सारा दिमाग किस पे लगाओगे, किसी भी तरीके से x cos थीटा आ जाओ, किसी भी तरीके से v a b आ जाए, स्टोरी समझ में आ रही है क्या,
जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो सर टाइम का तो यही फॉर्मूला पड़ा है, तो आप झक मार के यही तो सोचेंगे ना सर एक्स कॉस थीटा कैसे भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, या वी ए भी आ जाए। देख वी ए भी तो अपन निकाल लेंगे, कैसे सर, ये वेलोसिटी ऑफ दी है, वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है क्या, तो वी ए भी यहां से नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो वी ए बी बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव का, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, अरे यार रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, यही होता है ना रिलेटिव का फॉर्मूला। जो नए वाले आज जान लो, हम कहें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला एक ही है, रिलेटिव में एक ही फॉर्मूला होता है va माइनस vb, समझ गए। अब बता बेटा va माइनस vb करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 40i, अरे गधो 30i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस 50j कैप, ये कौन आ गया, देख तो काम बना गया रे अपना, अरे गधो काम नहीं बन रहा, दिख रहा क्या, अबे 30 माइनस माइनस 10 कितना होता है, 30 माइनस माइनस 10 कितना होता है, 40 होता है ना। समृद्धि बोल भैया इकरा में से इकरा माइनस करना है, तो 30 माइनस माइनस 10 कितना होगा, प्लस 40 मेरे बाबा, तो लिख दिया 48 है, और जी वाला तो टर्म इसमें नहीं है ना, तो ये ऐसे ही रह गया प्लस 50 है। कहानी समझ आया क्या, अगर मुझे कोई वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना हम लोग को, नहीं आता है, अंडर रूट ऑफ आई के बगल वाले का स्क्वायर जे के दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो यानी सर ये तो परेशान नहीं कर रहा, खुश हो जाओ, यानी हम लोग सही पथ पे हैं, ये परेशान नहीं कर रहा। पर यहाँ पे समस्या कहाँ फंस रही है, सर ये x की वैल्यू पता होता तो काम बन जाता, और ये cos थीटा पता होता तो काम बन जाता, ठीक। कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें cos थीटा हो, दो वेक्टर को सॉल्व करने में cos आता हो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला है, देखो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया, देखो ऐसा नहीं है, जब वेक्टर पढ़ाई होता है तो वहां पे हम पढ़ते हैं लेकिन यूज करते नहीं है, तो जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी वहां पे आपको यूजेस समझ में आने लग पड़ेंगे, ठीक है। सर आपके मन में वो विचार क्यों आ रहा है, तो मेरे मन में विचार ऐसा इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक x दिख रहा है, और x मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है मुझे cos थीटा, तो मुझे याद आ रहा है कि सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वहां पे x का मैग्नीट्यूड मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आता है cos थीटा आता है, तो वहां से सर कुछ बात बन सकती है, ठीक है। जरा सोचते हैं, इधर आ जाओ, देखो अब मेरी थोड़ी हेल्प करना, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक दूसरा वेक्टर कौन सा दिख रहा है, अरे v दिख रहा है और x दिख रहा है, यही दो वेक्टर तो दिख रहा है, तो तीसरा तो दिख ही ना, तो क्यों देखोगे, अबे जो दिखे उसके बारे में बातें करो ना, दिख क्या रहा है मुझे x और ये क्या दिख रहा है v, और सर x और cos थीटा देख के मुझे फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि सर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसमें cos वाला एक्सप्रेशन आता है, तो चलो गेम खेलते हैं, इधर देखो रे, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर va इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ x, बोलो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, सॉरी ab है राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका ab, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने cos, समझ में आया क्या, देख लो सर आप यही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेक्टर ही है, एक va खेल रहा था और एक कौन खेल रहा था x, समझ गए। सर आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही क्यों सोचे, क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिखा, ये स्टोरी बनाना शुरू करो तभी आप ना अच्छे सवाल सॉल्व कर पाओगे, जब बना रहे cos थीटा दिख रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से cos थीटा कैसे निकाले, बड़ा हौच-पौच लग रहा है, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर है और दोनों के डॉट प्रोडक्ट में cos वाला एक्सप्रेशन आता है, और ये बेटा x cos थीटा मैग्नीट्यूड होता है रे बाबा, अरे x मैग्नीट्यूड था, वेक्टर फॉर्म नहीं था, cos थीटा मैग्नीट्यूड था, VAB भी मैग्नीट्यूड है, तो चलो देखते हैं। तो सर यहां से आप देखो, तो मुझे क्या चाहिए था x cos थीटा ना, तो यहां से देखो तो ये रहा x, ये रहा कौन cos थीटा, तो तुम यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, बोलना x cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर x डॉट वेक्टर va का डॉट प्रोडक्ट,
समझ में आ रहा है क्या? और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, VAB। बेटा ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, VAB क्या है, मैग्नीट्यूड। समझ गए क्या? अब जरा इसकी शक्ल देखो कैसे बन जाएगी, आराम से, हाँ सुंदर वाली बन जाएगी रे। तो x cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर x डॉट वेक्टर VAB अपॉन, बेटा VAB पहले से था ना एक, और एक और VAB वाला मैग्नीट्यूड आया ना, तो ये क्या बन जाएगा, B स्क्वायर AB का मैग्नीट्यूड। समझ गए क्या? सर आप ऐसे करके क्यों खुश हो रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास वेक्टर x भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, और VAB भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना वाली बड़ी बात नहीं है। आई सर आई के साथ मल्टीप्लाई होता है जे के साथ। क्या खत्म हो गया सवाल? कर दो, कर दे रहे तो भर गया। चलो यहाँ करते हैं की कोशिश करते हैं। भैया एडवांस का सवाल था ये 19वीं का नहीं है, पीपीटी में आपके जितने सवाल है 2012-15 के बाद के ही है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चन है वही इसमें डले हुए हैं, मैंने नहीं डाला है ना, बना बनाया होगा। चलो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने चुन चुन के डाला है, तो जो मेरे से बहुत माने हुए टीचर्स हैं उन्होंने डाल रखा है, हम तो बस उनके पथ को फॉलो कर रहे हैं, बस पढ़ाने का तरीका मेरा रहता है, बाकी कंटेंट उन्हीं के। देखो इधर आ जाओ। तो सर अब कहानी में कुछ रह नहीं गया, वेक्टर x, सॉरी ये था ना, वेक्टर x डॉट VAB। तो सर जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो 80 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये वेक्टर x है ना, और ये कितना 80 इंटू 40, अरे बोल दो भाई, 3 2 0, तो यही करो। 80 i किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, i के साथ, और j किसके साथ होता है, j के साथ, तो 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7500 नहीं आया रे, अपॉन ये क्या नीचे बेटा VAB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, और VAB आ चुका है हमारे पास, बोलोगा दो, 40 का स्क्वायर प्लस 50 का इसका, VAB का स्क्वायर था ना रे बाबा, कहां गया? हाँ समझ गए क्या, सॉल्व हो गया। तो क्या ये मत देखो सॉल्यूशन क्या था, हमने बस क्या किया, जो बोला था उसको बस लिखते गए। अब देखो आपको अगर यहां तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, और जब ये स्टेप आया तो आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो कि अच्छा कभी फंसेंगे कॉस वाला, तो सर डॉट प्रोडक्ट में कॉस का एक्सप्रेशन आता है। और ये भी सर आप क्यों वेक्टर, क्यों आप डायरेक्ट क्यों नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाले, क्योंकि एक वेक्टर x भी दिया, वेक्टर a भी दिया हुआ है, दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखे होते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। सिखा पाया मैं थोड़ा बहुत इसे। और अब देखो जो बच्चा घर जाके एक बार और इसको देख ले, है ना, और फिर कर ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब मिनिमम सेपरेशन वाले सवाल आएंगे तो खेल लोगे, तो दो ही बन सकता है बच्चा, या तो डायरेक्ट डाटा देगा, नीट वालों तुम्हारे में देगा तो डाटा वाला देगा, समझे, इतना है तो सीधा फॉर्मूला लगाना, तो आज देखी तो फॉर्मूला पढ़े हुए 1.5 घंटा तक निपटा देना, पर ऐसे सवाल आते नहीं है ना, पर आ सकते हैं। अरे इतना सारा चैप्टर है, हर बार एक ही थ्योरी डालेगा, पर हमने इसके लिए नहीं पढ़ा कि ये सवाल बनाना है, इसके लिए पढ़ा आज के बाद कहीं भी आएगा वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, जब दो भाग रहा है तो वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, दोनों दौड़ाएंगे तो टफ होगा, एक को बिठा के फिर सीखेंगे, तो ऐसे सीख आगे आ जाओ। अच्छा ये तो उसी का डायग्राम था, अरे रिवर बोट आ गया, ये वैरायटी 1 खत्म ना बाबा। अब देखो इसमें ना, अब तो ये एक जमाना हो गया ऐसे सवाल आए तो छोड़ दे गया। चलो देखो, तो आप लोग अगर YouTube खोलिएगा तो इसके बड़े सारे आपको मिलेंगे ट्रिक्स, सॉल्व इन वन शॉट, ब्रह्मास्त्र, रामबाण, ऐसे ऐसे अस्त्र मिलेंगे। तो मेरी धारणा थोड़ी अलग है, तो थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन वो बेस्ट मेथड होगा, मतलब कुछ भी पूछेगा तुम आंसर दे दोगे, तो समझ रहे हो। अस्त्र कहीं कहीं पे भी चलते हैं, तो लक्ष्मण ने जब अस्त्र चलाया तो मेघनाथ निपट गए थे, अब मेघनाथ चलाया तो प्रणाम करके वापस आ गया था, तो सबके नियम कानून कायदे है ना भाई, हर जगह तो अस्त्र काम करेंगे नहीं हर सिचुएशन में,
तो यूनिवर्सल वाला पढ़ना ही समझदारी है ना, तो अपन थोड़ा सीखते हैं। इसमें ना सारा 2 चीज में फोकस करना है, एक शब्दावली और दूसरा इसमें 3 तरह के सवाल बनेंगे। इसी में आपसे आगे पीछे कर करके बार बार पूछेगा। 3 ही सवाल बनेंगे, उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। एक्चुअल में 3 ही, कंडीशन भी ऐसे ही है। जैसे देखो यार, टाइम बड़ी जल्दी बीत जा रहा है यार। अच्छा नहीं, अच्छा 12 बजे तक मेरी क्लास है यार। नहीं पर मैं, मेरा क्लास उन्होंने खाया है ना, तो मैं भी लूंगा। इधर आ अरे ऐसे सुनो, अपन सिचुएशन, अच्छा तुम मुझे बताओ ऐसे, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है? अरे भाई तो कभी पैरों से तो नहीं उठा के मुंह में खाना खा ले रहे हो? कॉमन सेंस है कि नहीं है ना? तो तुम मुझे खुद बताओ कितने सवाल बन सकते हैं। इधर देख रहे, ठीक है? ये मेरा विला है, अमीर आदमी है रे, झोपड़ी वाला मेरा विला है, ठीक है? और नहीं, मैं थोड़ा अपना अच्छा वाला बनाऊंगा, थोड़ा रईस वाला ना। ये है, ठीक है? मेरा बड़ा वाला विला है, समझ रहे हो? और तुम्हारा गरीबों वाला, ठीक है भाई? सोचो इधर, अरे कहानी सुनो, तुम बताओ कितने सवाल बन सकते हैं, अपने मन से ही बता। अब भैया बीच में समझ ही गए होगे, नदी है रे, ठीक है? अब देखो इसमें ना 3 सवाल कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक? क्या क्या कंडीशन हो सकता है। मुझे अगर अपनी बोट तैर के नहीं जाऊंगा, है ना, हमारी बोट है, शिप है, शिप। अब यार मान लो हम लोग, मैं थेररिस्ट, तुम तो आ नहीं सकते, मुझे अपनी शिप में पेट्रोल जला के जाना पड़ेगा, महंगा है तो क्या हुआ, है ना? तो अब देख, अगर मुझे इधर से बोट से इस पार पहुंचना है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जरा खुद सोचो। या तो हो सकता है कि तुम मुझे अपने घर डिनर में बुलाओ, गरीब खाने में, मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूं और ब्लॉग बनाऊं। अरे ऐसे तो फूड ब्लॉगिंग चला हुआ है ना, ये देखिए जीरा, ये है मेरा स्पेशल मसाला, चला पता नहीं कौन से लगता, चांद से लेकर आए, चांद से, मार्स से लेकर आके फिर स्पेशल मसाला बने, सीक्रेट है, मतलब कुछ डाल दो सीक्रेट है ना? चलो ठीक है। तो मान लो हम लोग को फूड ब्लॉगिंग आज तेरे घर में मेरे को करना है ना, वहीं से मेरा अभी खर्ची वर्ची चल रहा है, तो तुम चाहते हो कि हम सीधा कहाँ पहुंचे, तुम्हारे घर, ठीक? एक तो ये सवाल हो सकता है कि सीधा कहाँ पहुंचना है, तुम्हारे घर, पक्का? अब सीधा तुम्हारे घर पहुंचने वाला एक सवाल बनेगा, ठीक? तो अब अगर सीधा तुम्हारे घर पहुंचना है तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि सर आप कुछ टेढ़ा जाओगे क्योंकि पानी ऐसे मार रहा है। अरे यार मान लो हवा अगर ऐसे तेज चल रही है ऐसे, और मैं अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो लहरा नहीं जाऊंगा ऐसे, नहीं होगा रे? देखे हो क्या, हवा तेज चल रहा है, तुमने ज्यादा देखा होगा बहुत। हाँ बोल रही है, ये बेचारे ग्राउंड में खेल रही थी, कितना एक कितना मार चलो ठीक है, अब वापस आते हैं। तो एक सवाल तो बनेगा, देखो रे, कि ये भाई साहब फूड ब्लॉगिंग करने आज हमें यहीं जाना है, तो मुझे टेढ़ा ऐसे भागना पड़ेगा। तो सवाल बनेगा कितनी रफ्तार से जाएंगे, कितने एंगल से जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। एक वैरायटी समझ में आ गया क्या? मतलब मुझे सीधा ए से कहां पहुंचना है, सीधा पहला सवाल। दूसरा सवाल ऐसा हुआ कि भैया पीछे से सुनामी आवत है और क्रॉस करना है, नहीं समझे? हम अभी अपना बोर्ड लेके निकले ही थे कि इसने फोन करके बताया भैया वेदर फॉरकास्टिंग हुआ है और सुनामी की लहरें उठ रही है। तो अभी मेरा मोटो क्या होगा? पार करना है बे, ये मोटो का उसके पास ही पहुंचना है। मोटो क्या होगा तेरा? अबे जब कुत्ता दौड़ाता है ना, तो उस टाइम मोटो क्या होता है? जहाँ नगली है वल्ली है सबने भागो, उस टाइम तो यही मोटो होता है ना भाई, बचना चाहिए बस। कि तो नहीं मैं तो वही करूंगा, आगे नहीं रुको, ऐसा बोल रहे हो पक्का ना, भागो रे बस। तो अब एक बात बताओ, देखो रे, तो अभी हमारा मोटो क्या होगा? सिर्फ उस पार जाना है। बोले सर हम तो चला के चली भी नहीं करेंगे गाड़ी, है ना? नहीं पर पार करना है ना, जाना भी जरूरी है, कोई वेट कर रहा है हमारे लिए, वो सब मत समझना। तो इधर बहुत इधर पे डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर आ जाओ। तो अब क्या मोटो है कि बस पार करना है ना, तो पार कर देते हैं भाई, चित्रा यहाँ पहुंच गए, समझ गए? अरे पानी तो ऐसे मार रहा होगा मेरे बाबा, समझ गए क्या?
अब वापस आ जाए प्लीज। तो ये रहा केस नंबर 1, ये रहा केस नंबर 2। तो जब छितराते हुए पहुंचे हो तो फिर से भाई पूछेगा कितना टाइम लगेगा, और इसके पास पहुंचना था कितना दूर चले गए हो, समझ गए क्या? तीसरा सवाल, तीसरा सिचुएशन क्या बनेगा? तो एक तो हो गया कि सीधा पहुंचना है, दूसरा हो गया जान बचाना, बस क्रॉस करने से मतलब है, और तीसरा हो गया किसी ने बताया कि भाई साहब यहाँ पे ना बहुत बढ़िया मटन मिलता है, समझ गए क्या? तो घर ना हो सीधा कहाँ पहुंच रहा हूँ? मटन वाली दुकान पे, समझ गए? बढ़िया एकदम दबा के आज खाना है। तो इसने कहा भैया हमारे घर से 100 मीटर दूर पहुंचो, समझ गए? तो इस बार रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसने, क्या बोला? यहाँ नहीं, कहाँ पहुंचना है? मटन की दुकान पे सीधा पहुंचो, घर पे आप तो गाली खाएंगे, तो सीधा जगह पे पहुंचते हैं, समझ गए? तो इससे बाहर के सवाल बन, तुम खुद ही सोच के देखो और क्या बनेगा पार करने क्वेश्चन। या तो बोलेगा सीधा पहुंचो, या तो बोलेगा जल्दी पहुंचो, जैसे मर्जी लेके बस पार कर लो, और तीसरा बोलेगा भाई वहीं पे पहुंचना है। तो इस 3 केस के अलावा और कोई कहानी बनती ही नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो स्टोरी ऐसी याद रखना सर, 3 केस बनेगा, जो देना है देते रहो। अब सुनो आगे, खत्म तो नहीं हो पाएगा लेकिन ठीक। इसमें बच्चों सुनो, केस घूम गया ये। हाँ देखो, जैसे इसमें ना सारा शब्दों का खेल है। अब जरा समझना, जैसे ना 2 शब्द हमें कंफ्यूज करता है। एक बोलेगा वेलोसिटी ऑफ, मैं लिखता हूं ना, देखो देखो, आपसे शब्द यूज करेगा, ट्रिक व्रिक नहीं सिखा रहा हूं मैं, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि काम हर जगह करता नहीं है, उस चक्कर में मेरे कई साल बर्बाद हुए हैं। एक बार बच्चों को बता दो, अगला दिन खा के लिया जाता है, और नॉर्मल से बताते बोलते उस दिन तो बड़ा तेज बन रहे थे ट्रिक बता के, अभी बना के दिखाइए, तो लास्ट में समझ में आ गया एक्चुअली बताना ज्यादा आसान है, ट्रिक व्रिक का क्या करोगे? क्यों? तो कहानी ऐसा है, अगर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या तो ये शब्द मिले, ठीक, तो इसका मतलब होता है VVR, बढ़िया। अरे बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, समझ गए क्या? या फिर कंफ्यूज कहां होंगे, देखो इधर, या फिर ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, समझ गए क्या? VMR ही रहेगा। क्या अगर आपसे बोला है, देखो कंफ्यूज बस ये वाला शब्द करता है हमेशा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टील वाटर, अब स्टील वाटर है ना, इन अ स्टिल वाटर, ये भी क्या होता है? VVR। अब बस यही शब्द कंफ्यूज करता है कि सर रुका पानी में भी वही बोल रहे हो, तुम पानी रोकने की तुम्हें औकात है? बोलो, रोक दोगे? अच्छा कैसे रोकेगा भाई? अच्छा डैम, मतलब मुझे जब सवाल बनाना होगा तुम पहले डैम बनाएगा, फिर पानी रोकेगा, फिर सब चलो भाई हम नॉर्मल जोन में भी पढ़ेगा। अरे यार पानी तो चल ही रहा है ना यार, अब ये सवाल ही क्यों बनता? पानी अगर खड़ा ही रहेगा तो नॉर्मल सवाल बनेंगे, जाओ वापस आओ, खत्म, समझ गए क्या? तो जो शब्दावली दी है स्टिल वाटर, तो समझ लेना अभी भी किसके बारे में चर्चा कर रहा है? VVR, बस खत्म हो गया ये टॉपिक, बस सच बता रहे कसम से स्टिल वाटर, समझ गए क्या? तो ये जब भैया स्टिल वाटर बोले ना, तो भी क्या तुम बोलोगे वो क्या दिया हुआ है? VVR, समझ गए क्या? पक्का? या मैन इन अ स्टिल वाटर बोले तो भी यही समझना, VVR ही दिया हुआ है, खत्म पहला पॉइंट। हाँ VMR कर दे भाई, नेहा तैर रहे हो तो VNR कर देना। देखो इधर आ जाओ वापस, कहानी समझ में आई? हाँ जी, काहे दुखी हो भैया? हैं? दुख बड़ा होते जा रहा है, नहीं दबते तो नहीं जा रही है? हाँ अच्छा, अभी रास्ते में ये तो पढ़ा ही नहीं, पीछे पीछे मत रहोगे तो, समझ रही हो ना? वीडियो भेजे हैं आज, उसको आराम से देखना और आगे चर्चा करो ना यार, नहीं समझ में फिर पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत पढ़ा है, 6 तो उसी में है ना, 6 12 और बीच में 2-2.5 घंटे का एक तो क्लास होगा, और उससे पहले जाओगे तो और है, तो कैसे होगा? थोड़ा एफर्ट लगाओ। अच्छा मुर्दा को उठाई हो, अच्छा छोटे बच्चे को गोद लिए हो गया, अच्छा लगता है ना, आराम से उठ जाता है, छोटे बच्चे मतलब हल्के बल्के हैं, अब ज्यादा छोटों में डर लगता है, तो अगर एक मतलब छोटे बच्चे मान लो 1-2 साल के, तो उसको अपन आराम से उठा के खेल सकते हैं। हम तुम्हें 2 kg का एक प्लास्टिक ला के दे दे, बोले पकड़ के रखो, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? बच्चा जिंदा होता है ना, वो भी एफर्ट लगाता है, तो आसान होता है, समझ रहे हो मेरी बात? और वही अगर
बोरी दे दिया जाए 2 किलो का, तुम फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो जाओगे। इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा बनो, बोरी नहीं, समझ गए? चलो, तो आगे कल बच्चों का सफर फिर शुरू करते हैं। शाम को पढ़ना है क्या? पर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अच्छा, हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। चल ठीक है। ये तुम लोगों को किताब उताब मिला होगा ना, उसके दर्शन करो आगे। अबे डेली 5-5 ही पूछ लो यार। कल एक दिन है, उसके बाद गायब हो गया है, फिर मुहूर्त निकलेगा 7 साल बाद। सर जो आप पढ़ाते हैं उसका PPT मैडम